नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। जब आप पेशाब करते हैं तो आपके पेशाब के रास्ते में कभी आपको खुजली होती है, जलन होती है, इरिटेशन होती है, कुल मिला जुला के दर्द होता है। ये दर्द आपके बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, औरत में हो सकता है, आदमी में हो सकता है, किसी भी प्रकार के एज ग्रुप में हो सकता है। अब ये दर्द होता क्यों है? तो ये मैं लाया हूं तामझाम। वीडियो के अंत में आपको एक रेसिपी बना के बताऊंगा ताकि आपके किसी भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आपको एक चुटकियों में इलाज हम आपको घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता क्या है। ये है हमारा बॉडी में किडनी होता है, यह है किडनी। यहाँ पे ब्लड आके सारे फिल्टर होते हैं। फिल्टर होने के बाद यूरिन आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक होता है टंकी, उस टंकी को बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। मूत्राशय मतलब जहां पे सारे मूत्र इकट्ठा होते हैं तो हम इसको उलट देते हैं। उलटने से फायदा यह होगा कि हमारा यहाँ पे एक यूरेथ्रा भी दिखा दे। यूरेथ्रा का भी इसका पूंछ जो है अब यूरेथ्रा का काम करने लगेगा। यूरेथ्रा का मतलब जिस आदमियों में जो है 4 से 5 इंच का बड़ा हो सकता है, औरतों में जो है 1 से 1.5 इंच इतना लंबा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जब आप पेशाब करते हो तो आपके मूत्र मार्ग में दर्द क्यों होता है? ये दर्द देखो कई प्रकार के हो सकता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन जब भी होता है तो जब भी लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में आपका किडनी भी आ जाएगा, यूरेटर भी आ जाएगा, आपका जो है यूरिनरी ब्लडर भी आ जाएगा और आपका यूरेथ्रा भी आ जाएगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो आपको जो है यूरेथ्रा में पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जैसे ही आप इन्फेक्शन का नाम सुनते हैं आपको जर्म याद आता है। ये जर्म देखो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वायरस हो सकता है, हर्पिस वायरस आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया हो सकता है, क्लेमाइडियोमोनास, गोनोरिया, इस प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा वी ईस्ट, कुछ ऐसे पैरासाइट है जो पैरासाइट नहीं है, वो खुद से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब आप साफ सफाई नहीं रखते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को, ऐसे में जब ईस्ट और या प्रोटोजोन यहाँ पे आते हैं तो उनको बना बनाया खाना मिल जाता है, तो अपना खुद ना बना करके यहीं से अच्छा खासा फैमिली बनाते रहते हैं। यहाँ इन्फेक्शन होता है और आपके ब्लडर में इन्फेक्शन होता है, यूरेटर में इन्फेक्शन हो जाता है और यहाँ तक कि आपके किडनी तक पहुंच जाते हैं। तो प्रोटोजोन पैरासाइट में आपने नाम सुना होगा ट्राइकोमोनास क्या बोलते हैं, वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर में ये जो इन्फेक्शन होता ही क्यों है। नंबर 1, स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो स्पर्म को मार दे। तो आपको कंडोम लगाने की जरूरत नहीं है, तो बिना कंडोम के जो लोग सेक्स करते हैं वो स्पर्मिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्पर्मिसाइड होते हैं बहुत इरिटेटिंग होती है। इरिटेटिंग मतलब जब आप स्किन में लगाते हो तो आपके मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों के स्किन में इरिटेशन होता है। इरिटेशन का मतलब होता है कि आप ऐसे सोचो कि जो केमिकल आपके जिंदा स्पर्म को मार सकता है तो आपके स्किन को क्षति तो कर ही सकता है। तो जब भी इरिटेशन होता है तो वहां पे होता है माइक्रो ब्लीडिंग। ऐसा ब्लीडिंग होता है जो आपको आंख से नहीं दिखता है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस को बहुत आसानी से दिख जाता है। ऐसे में हो जाता है इन्फेक्शन और उसी इन्फेक्शन की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में, आपके यूरेथ्रा में हो जाता है दर्द। कारण नंबर 2, वेजाइनल लुब्रिकेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि अपने लुब्रिकेंट यूज करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। जैसे कि मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका वेजाइना मतलब किसी का भी वेजाइना जो होता है वो वेजाइना में नेचुरली इतना ज्यादा स्ट्रांग डिफेंसिव सिस्टम होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का माइक्रोब इंटर नहीं कर सकता। उसका मेन कारण है पीएच। पीएच क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को पीएच बोलते हैं या हाइड्रोक्सी आयन कंसेंट्रेशन को पीएच बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। अगर पानी को हम तोड़ देंगे तो यह हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस बनता है। तो इसमें जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोक्सी आयन भी हैं, मान के चलो लगभग बराबर है। तो इसका जो पीएच है 7 है। कितना है? 7। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू। ठीक है, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एसिड जहां होते हैं वहां पे हाइड्रोजन आयन होते हैं। अब इस सॉल्यूशन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की संख्या हाइड्रोक्सी आयन संख्या से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया, इसका पीएच अब कम हो गया, 7 से कम हो गया। कितना हो सकता है? 6 हो सकता है, चलो 5 हो गया। अगर इस तरह से आपको जो है ढेर सारा पानी निकल रहा है, ये देखो 3.5 मैंने कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बैक्टीरिया इसमें आया तो कभी इसमें जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। इस वजह से जो वेजाइना होता है, वेजाइना का जो पीएच होता है 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है, या 3.5 या 4 के बीच के होता है। इसकी वजह से नेचुरली किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर सकता है, इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब किसी प्रकार का लुब्रिकेंट, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट यूज करते हैं, उसकी वजह से वो लुब्रिकेंट क्या करता है, आपके वेजाइना का पीएच बढ़ा देता है।
तो जब पीएच ज़्यादा हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वेजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेजाइनोसिस। तो वेजाइनोसिस जिसको होता है उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। नंबर 3 ओके, नंबर 3 हो गया आपका इम्यून सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी शरीर होती है वो अपना खुद से एडजस्ट कर लेती है किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो जो है आपको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। भले ही आप कुछ भी ना करो, साफ सफाई रखो, इसके बावजूद भी हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं या प्रोटोजोन होते हैं वो आपके हर जगह हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक गिलास है, गिलास के टिप में हमने यहाँ पे पानी पिया, बैक्टीरिया इसके टिप पे था, हमारे मुंह में चला भी गया, हमारे फिंगर हमारे हाथ में था, हमारे मुंह के अंदर चला गया, लेकिन हम बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा डिफेंसिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ऐसे बैक्टीरिया को आसानी से डील कर सकता है। लेकिन अगर हमारे जो शरीर का अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया आपको पर्याप्त होते हैं बीमार करने के लिए या किसी प्रकार के यूटीआई इन्फेक्शन करने के लिए। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी हमारे शरीर में मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए, इसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इम्यूनिटी में बेसिकली आपको जो है सफेद ब्लड सेल्स होते हैं और एक होता है एंटीबॉडी। सफेद ब्लड सेल जो हमारे शरीर में नेचुरली पाए जाते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है उनको मारने का प्रयास करते हैं, मार के उसको पकड़ते हैं। आपके शरीर में दूसरी प्रकार का एक WBC होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोफेज, उसको दे देते हैं, वो खा जाता है उस बैक्टीरिया को, पूरी तरह से गटार जाता है, गटक करके खा जाता है। इसके अलावा होता है एक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है कि हमारे शरीर में एक सर्टेन अमाउंट का एंटीबॉडी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पैदा होते हैं बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपके इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती जाती है ताकि फ्यूचर में आप उस चीज़ से लड़ सकें। लेकिन अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने की क्षमता कम है तो समझ लीजिए कि आप इम्यून आपका वीक है। नंबर 4 कि आपके यूरेथ्रा में पीपी करते समय दर्द क्यों होता है, इसको बोलते हैं वाइओडिंग डिसफंक्शन। वाइओडिंग डिसफंक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में ये भर जाता है, भरने के बाद ब्रेन में जाता है आपको सेंस कि भैया देखो हमको पेशाब करना है। जैसे आप पेशाब करने जाते हो, बैठते हो, पेशाब निकलता ही नहीं है। जब निकलता है ना तो आपको दर्द होता है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो मसल्स है ये मसल में प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रॉब्लम होता है, इसको मैसेज सही ढंग से पहुंच नहीं पाता है, इसी वजह से आपको पेशाब में दर्द होता है। इसका इलाज जो है डॉक्टर ही कर पाएगा क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कारण नंबर 5, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? जितने भी फीमेल्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? 10 से 13 साल की उम्र से शुरू होता है, लेकिन एक समय के बाद वो समाप्ति भी हो जाता है। डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, डिपेंड करता है आपका उम्र पे। जनरली 40 से 45 साल में वो जो है बंद हो जाते हैं। तो जो बंद होने की घटना होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कुल मिला जुला के आपका हार्मोन की वजह से हो जाता है। 3-4 हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। लेकिन जब मेनोपॉज जब आता है तो आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो सवाल उठता है कि एस्ट्रोजन होता क्या है, एस्ट्रोजन का काम क्या है? तो जैसे जब लड़की का उम्र 10 से 13, 15 या टीन के होते हैं, उनके बॉडी में अमूल चूल परिवर्तन होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का बनना, प्यूबिक हेयर, और मेंटली, इमोशनली और मस्कुलर फॉर्मेशन, ये सब जितने भी काम होते हैं, और आपका काम उत्तेजना, सेक्सुअल डिजायर, ये सब एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में इनका एस्ट्रोजन का ये फंक्शन होते हैं। मेनोपॉज में जब ये हार्मोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल नीचे जाता है तो इसी का उल्टा हो जाता है। जब इसी का उल्टा हो जाता है तो आपको जो इरिटेशन होने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, नींद नहीं आती है, थकान सी रहती है, आप कंफ्यूज से रहते हो। ऐसे में क्या होता है कि एस्ट्रोजन भी एक वेजाइना में इन्फेक्शन होने से बचाता है, लेकिन मेनोपॉज कंडीशन में जब एस्ट्रोजन लेवल डाउन जाता है तो वेजाइना इन्फेक्शन का इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ऐसे में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में आपको जो है यूरेथ्रा में आपको पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। ओके, कारण नंबर 6। कारण नंबर 6 को बोलते हैं किडनी स्टोन। ये हमारा किडनी है और किडनी में स्टोन होते हैं। इसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा, और हमारे किडनी सिस्टम को समझना हो तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ये वाले पे, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं।
जब भी यहाँ पे किडनी स्टोन बनता है तो कभी कभी स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े इस यूरेटर के माध्यम से आपके ब्लैडर में आते हैं, और जब भी आप पेशाब करते हो तो ये आपको बहुत ही इरिटेट करते हैं पेशाब करते समय। इसकी वजह से आपके यूरेथ्रा में दर्द होता है। ओके, कारण नंबर 7, प्रोस्टेट कैंसर। ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड को हमने यहाँ पे आर पार कर दिया, ठीक है, ये यहाँ से निकल गया। ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे इस तरह से चिपका रहता है। तो चिपकाने के लिए हमने इसको यहाँ पे बांध देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये पीपी भी बन गया। वाह। ओके, तो ये जो बाहर धागा है आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 धागे निकलते हैं, मतलब 2 ट्यूब निकलते हैं। एक जो यहाँ पे आया इसको बोलते हैं ये पीपी वाला, जो पेशाब इसमें आता है, और इसमें जो आता है इसको बोलते हैं आपका जो सीमन आता है, जिसमें स्पर्म आते हैं। तो सीमन क्या होता है कि मान के चलो कि आपका टेस्टिस है, टेस्टिस में बनता है आपका स्पर्म बनने के बाद ऊपर जाता है। ऊपर जो है यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा अलग दूसरा ग्लैंड होता है रास्ते में, ठीक है, और इस ग्लैंड को यहाँ पे बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। इसका मतलब होता है कि जब स्पर्म यहाँ बनता है, स्पर्म बन के बाद यहाँ आके इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो एक ही रास्ते से पीपी और एक ही रास्ते से स्पर्म सीमन बाहर निकलता है। जब भी आप सेक्सुअल डिजायर मूड में रहते हैं तो ये वाला एंगल रहता है, तो उस समय आप पेशाब नहीं कर सकते। आप एंगल देख सकते हैं, इसमें सिर्फ स्पर्म ही आ सकता है। लेकिन जब आप पेशाब करने के मूड में रहते हैं तो आपको जो है इस वाले एंगल में रहता है। इस समय देखिए आप सिर्फ पेशाब ही आगे जाता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपके जो यहाँ पे पीनस में या पेशाब के रास्ते में जो दर्द होता है वो आपका जो है प्रोस्टेट कैंसर के वजह से भी हो सकता है। ये आपका प्रोस्टेट है, अगर इसमें किसी प्रकार का कैंसर है तो जिसकी साइज जो है बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है, जो आपका जो अंदर का पेशाब का रास्ता है, जो ट्यूब है, वो दब जाती है। जब दब जाती है तो आपको पेशाब करने में दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट बोलते हैं, बड़ा हो जाता है, बिना किसी कैंसर के भी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में भी आपको पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। कारण नंबर 10, यूटीआई का इन्फेक्शन होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो आपका एनस यानी मलद्वार में मल होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया वैसे मोटा मोटा आप सबको पता ही होगा, जैसे औरतों में आपको पता है कि वहाँ पे ढेर सारी ओपनिंग होती है। मेल की तुलना में मेल में एक ही ओपनिंग होती है, वो भी शरीर के काफ़ी 3-4 सेंटीमीटर इंच बाहर होता है। फीमेल में ढेर सारी ओपनिंग होती है वहाँ पे, तो इसलिए जो है फीमेल में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अपने केस जनरली जब आप पूप करते हो तो पूप करने के बाद अगर आप पोंछते हैं तो जो है बाहर से अंदर की तरफ पहुंचना चाहिए ताकि पूप आगे ना आने पाए। इस प्रकार से अगर आप धोते हैं पानी से तो उसको जो है पीछे के डायरेक्शन में धोएं ताकि जो है पूप आगे ना आए, और ताकि आपका प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन ना हो। और औरतों में इन्फेक्शन इसलिए भी ज्यादा होती है कि उसका सबसे बड़ा कारण है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर मेल पार्टनर अपना साफ सफाई नहीं रखा है और तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें। अब सवाल उठता है कि अगर आपको ऐसे में दर्द हो रहा है तो करना क्या है, और इसको बोलते हैं क्रैनबेरी, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं। करौंदा के सीड जैसा होता है, जब ये ताजा रहता है, ताजा भी मार्केट में मिलता है और इसका जूस भी आता है मार्केट में। मेरा आपको सलाह है कि आप ड्राई वाला खरीदिए। ड्राई वाला कहीं लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर बाहर ही कहीं भी रख दीजिए, कभी खराब नहीं होगा। एक किशमिश की तरह ही होता है एक तरह का। सवाल उठता है कि इसमें ऐसा क्या है कि आपके यूटीआई सिस्टम को, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम रखता है। उसका कारण है इसमें 2 ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोएंथोसाइनिडिन या एंथोसाइनिडिन। अगर किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल या फंजाई या किसी प्रकार का प्रोटोजोवन या ईस्ट का इन्फेक्शन है तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे चिपक जाते हैं उसके अंदर वॉल में। जब ये चिपक जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, तो जब भी इसका जूस वहाँ से आता है तो उस चिपकने का जो रास्ता होता है, जो जिस धागे से चिपके रहते हैं वो धागा ही काट देता है। जब काट देता है तो ये जो है पैरासाइट महोदय यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब आप पेशाब करते हैं तो बाहर निकल जाता है। कारण नंबर 2, पीएच। जब इसका जूस आप पीते हो तो आपके यूरिन का पीएच को थोड़ा सा कम कर देता है। जब पीएच, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे पीएच कम होता है तो आप बैक्टीरियल किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए सेफ नहीं होता है। ये जो फ्लश आउट करते हैं, जैसे आप टॉयलेट करने के बाद फ्लश करते हो, सारा जो है पूप जहाँ पे चिपके रहते हैं सब धुल के निकल जाता है। ठीक ये सिर्फ उसी तरीके का ही काम करता है, फ्लश के तरीके से। ये आपको सारी बैक्टीरियल जर्म को फ्लश करके आपके पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 हफ्ता पीजिए, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पीजिए, सही हो जाएगा।
एक छोटा सा हिदायत देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार का किडनी स्टोन है तो मैं आपको मना करूँगा इसको पीने के लिए, क्योंकि एक प्रकार का इसमें और केमिकल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सलेट। पत्थर जो है, पत्थर के कई केमिकल फार्मूला होता है, उसमें से एक है ऑक्सलेट। वो जो है पत्थर की तरह होता है, जो हमारे शरीर में पत्थरी बनाने का काम करता है, तो इसमें होता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पत्थरी ऑक्सलेट जो है हमारे लगभग हर प्रकार के खानों में, पत्तेदार खानों में पाए जाते हैं, इवन पालक में भी पाए जाते हैं। तो लेकिन आपको मैं साइंटिस्ट होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी बता दे रहा हूँ, वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्रैनबेरी का लिंक हम इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। हमें कम प्लान बॉय। और सबसे जरूरी चीज नंबर 10, अगर ये वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को 4 से 10 ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिसको लगता है उनको ये वीडियो देख के उनको सीख मिल सकती है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।